दोस्तों, ये कहानी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरी इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, कहानी में भले ही पशु पक्षी एवं जानवरों को दिखाया गया हो, लेकिन संपूर्ण शिक्षा मनुष्य जाति के लिए है। दोस्तों, आज की कहानी है जब एक कौवा अपनी जिंदगी से परेशान होकर तो न्याय मांगने पहुंचा भगवान शिव के दरबार। दोस्तों, एक समय की बात है कि गांव की कुछ ही दूरी पर एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार उस पेड़ के नीचे कुछ राहगीर आकर उसी पेड़ के तने विश्राम करने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद कोयल ने बोलना शुरू किया तो वो राहगीर बड़े ही खुश हो गए। वो कोयल की प्यारी बोली का आनंद लेने लगे। उन सभी राहगीरों की ये इच्छा थी कि वो कोयल बहुत ही देरी तक गाती रहे। दोस्तों, कोयल ने जैसे ही बोलना बंद किया तभी उस कौवे ने कांव कांव करना शुरू कर दिया। उस कौवे की बुरी आवाज को सुनकर उन राहगीरों ने उस पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तभी वो कौवा डरकर उस पेड़ से भाग गया। कुछ देर बाद जब राहगीर उस पेड़ के नीचे से चले गए, तब फिर से वह कौवा उस कोयल के पास आकर उसी पेड़ पर बैठ गया। तब उस कोयल से कहने लगा कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही बुरा किया है। तब कोयल कहने लगी कि अरे भाई, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ भगवान ने कैसा अन्याय किया है? तभी कौवा कहने लगा, देखो बहन, एक तो मेरा काला रंग बना दिया, दूसरी इतनी बेकार आवाज कि मैं जिस जगह पर भी बोल दूं तो लोग मुझे पत्थर मारने लगते हैं, और एक तुम हो, तुम्हारा रंग भले ही काला है लेकिन तुम्हारी आवाज तो मधुर और मीठी है कि तुम्हारी आवाज को सभी लोग सुनना चाहते हैं और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं भगाता। तभी कोयल कहने लगी, हे भाई, यही तो एक विधाता का खेल है। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसा ही जीवन स्वीकार करना पड़ता है। तभी कौवा कहने लगा, हे कोयल बहन, तुम मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊं। तभी कोयल कहने लगी, देखो भाई, ये तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। वो चाहे तो तुम्हें कोयल बना दे। विधि के विधान की बदलने की क्षमता केवल शिव जी के ही पास है। वो ही ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चले जाओ तो वो ही कर सकते हैं। तभी कौवा वहाँ से उड़ा। काफी लंबी यात्रा करने के बाद कैलाश पर्वत शिव जी के दरबार पहुँचा। तभी शिव जी को प्रणाम करके अपनी सारी कथा सुना दी कि हे प्रभु, मुझे कोयल बना दो। तभी शिव जी कहने लगी, अरे कागराज, तुम इतना उदास मत हो। तुम एक बार जाकर उस कोयल से तो पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कितनी खुश है। इसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा। शिव जी की बात मानकर कौवा फिर से उसी कोयल के पास पहुंच गया और अपनी सारी कहानी कोयल को बता दी। तभी कोयल कहने लगी, अरे भैया, मेरी आवाज तो भले ही मीठी है पर रंग तो तुम्हारे जैसा कालाई है और अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी तो जिंदगी एक हंस की है। कितना सुंदर सफेद रंग, सभी देखना चाहते हैं। सरोवर के जल में पड़ा रहता है और मस्ती छानता है। अब उस कौवे का मन बदल गया। तब उस कौवे ने कहा, हे कोयल बहन, तुम ठीक कहती हो। तभी वो कौवा फिर से शिव जी के पास पहुंचा और शिव जी से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे हंस बना दो। कोयल अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। तभी शिव जी कहने लगे, ठीक है कागराज, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा। उससे पहले तुम एक बार हंस के पास जाकर उस हंस से पूछाओ कि उसे अपनी जिंदगी से तो कोई भी शिकवा गिला नहीं है और वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। दोस्तों, कौवा शिव जी की बात मानकर उसी हंस के पास पहुंच गया। पहुंचते ही कौवे ने हंस से कहा, अरे भाई, मैं तुमसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। तभी हंस कहने लगा, हे कागा भाई, बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कौवा कहने लगा, हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बड़े ही खुश हो गए। हंस कहने लगा, अरे भैया, क्या कहूँ, मैं तो हर समय डर डर कर जीता हूँ कि कहीं कोई शिकारी मेरा शिकार न कर ले। कौवा कहने लगा, तुम्हें कैसा डर? भला तुम्हारा शिकार कौन करेगा? हंस कहने लगा, आजकल पानी में रहने वाले जानवरों को लोग सबका शिकार कर लेते हैं, का भी शिकार कर लेते हैं, और अपनी भूख मिटाने के लिए हम पक्षियों को मार मार कर खा जाते हैं। मैं तो हर समय डरा सहमा इस जगह पर रहता हूँ और मेरा सफेद रंग दूर से ही चमकता है। ये सफेद रंग मेरी जान का दुश्मन है। जिंदगी तो उस तोते की होती है, वो ऊंचे पेड़ों पर रहता है और मीठे मीठे स्वादिष्ट फल खाता है और हरा सुआ पंखी रंग है उसका।
कितना सुंदर दिखता है। जब कौवे ने हंस की बात सुनी तो उस कौवे का मन बदल गया। अब वो दोबारा से शिव जी के पास पहुंचा और शिव जी से कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। तोता अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश होगा। तभी शिव जी ने कहा, हे कागराज, तुम एक बार तोते के पास जाओ और उससे उसकी राय पूछ कर आओ कि वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। दोस्तों, तभी कौवा वहाँ से चला। ढूंढते ढूंढते तोते के पास पहुँच गया। तभी कौवा कहने लगा, हे तोता भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी तोते ने कहा, बताओ भैया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तभी कौवा कहने लगा, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होगे। तुम्हें तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी और आप इतने स्वादिष्ट फल खाते हो, हरे हरे वृक्षों पर रहते हो, और क्या सुआपंखी रंग है तुम्हारा, और लाल लाल चोंच, दिखने में कितने खूबसूरत लगते हो, और लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। तभी तोता कहने लगा, हे दोस्त, यही तो सुंदरता मेरी जान की दुश्मन है। मुझे ये डर लगा रहता है कि कोई शिकारी मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद ना कर ले और मुझसे मेरी आजादी को न छीन ले। हे दोस्त, सुंदर तो एक मोर होता है, रंग बिरंगे पंख। तुमने मोर को कभी नृत्य करते हुए देखा है? हे काग भाई, जब मोर नाचता है तो आप देखना वो कितना सुंदर लगता है। लोग उसकी फोटो खींचते हैं और उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ आती है। सुंदरता सुनने के बाद कौवे के मन में मोर बनने की इच्छा जागृत हो गई। दोस्तों, कौवा फिर से शिव जी के पास पहुंचा और शिव जी से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे हंस, तोता और कोयल नहीं बनना। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश होगा। तभी शिव जी कहने लगे, हे कागराज, तुम खूब सोच और समझ लो। एक बार जाकर मोर से भी पूछ कर देख लो कि कहीं उसे तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। दोस्तों, तभी कौवा मोर को ढूंढने चला। तभी कौवा ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां मोर के पास बैठकर कहने लगा, हे मोर भाई, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तभी मोर कहने लगा, हे काग भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी कौवा कहने लगा, हे मोर भाई, तुम देखने में कितने सुंदर लगते हो, कितने रंग बिरंगे तुम्हारे पंख हैं। जब तुम नाचना शुरू करते हो तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तुम्हारे लिए तो सभी लोग प्यार करते हैं। एक मैं कितना काला कलूटा, और जब भी किसी के छत पर बैठकर बोलने लगता हूँ तो लोगों को मेरा बैठना भी पसंद नहीं आता। जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी मोर कहने लगा, काहे की सुंदरता, आज अपनी सुंदरता के चक्कर में मैं आज पकड़कर इस चिड़ियाघर में लाया गया हूँ। जब तक मैं चिड़ियाघर के बाहर था मुझे ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरे पंख न नोच ले और कहीं कोई शिकारी मेरा शिकार न कर ले। हर समय मुझे मेरी जिंदगी का डर बना रहता था और आज मेरी आजादी छीन ली गई। मुझे लाकर इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। हे काग भाई, सबसे अच्छे तो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है और ना तो कोई कैद करता है। जहाँ चाहो आजादी से रहो और जहाँ चाहो घूम सकते हो, जहाँ चाहे घूम सकते हो। फिर तुम्हें अपने आप से शिकायत क्यों है कि मैं काला हूँ, मेरी आवाज कर्कश है। हे काग भाई, तुम्हारा यह रंग और तुम्हारी ये बोली तुम्हारी जान की रक्षा करती है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में तुम्हारे जैसा कौवा ही बनाए। तभी मोर की बात को सुन करके उस कौवे की समझ में आ चुका था कि मेरे जैसी आजादी की जिंदगी किसी भी पक्षी की नहीं है और ईश्वर ने जिसे भी जैसा बनाया है वो अपनी जिंदगी में वैसा ही ठीक है। ईश्वर वह करता है जो तुम्हारे लिए ठीक हो, भले वो तुमको अच्छा ना लगे। दोस्तों, कौवा फिर से शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे प्रभु, अब मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो। मैं ना तो कोयल बनूंगा और ना तो मोर बनूंगा। दोस्तों, किसी की भी तुलना अपने आप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलना सिर्फ दुख का कारण बनती है और आपके मन का सारा सुख चैन छीन लेती है। आप अपनी जिंदगी से जैसे भी हो वैसे ही खुश रहो और ऊपर वाले पर छोड़ दो कि उसे आपको कैसा रखना है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता पार्वती, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।